क्योंकि बोला जाता है कि अरे गर्ल्स तो हैंडल नहीं कर पाती, लेबर नहीं हैंडल कर पाएंगी, ये नहीं कर पाएंगी, ऑफिस वर्क नहीं कर पाएंगी। अपना 100% देना है और बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करनी है। मेहनत करो तो इतनी ईमानदारी से करो कि भगवान को भी लगे ठीक है कर रहा है उसको मेहनत। और जैसे डाउट्स भी आते थे किसी क्वेश्चन में मैं अटक जाती थी, जब तक फिर क्लियर नहीं होता था ना तो मैं आगे नहीं जाती थी, मैं उसी में रुक जाती थी। क्यों नहीं हो रहा है ये, मुझे क्यों नहीं आ रहा है, इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है, वो जब तक क्लियर होगा तभी मैं आगे जाती थी। वो मैं कभी मुझे ये लगता है कि स्टार्टिंग के हम 2 साल बहुत अच्छे से मेहनत कर लेना तो हम पूरे 60 साल अपनी लाइफ में इंजॉय कर सकते हैं। बहुत बारी बोला तो क्यों करना है, बट मुझे इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से, तो मुझे लगता था कि थोड़ा डिफरेंट करना है। मोस्टली गर्ल्स इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को प्रेफर, बट मुझे था कि यार नहीं, इसमें भी जाके देखना है, इसमें क्या है, वाई जी क्यों जाते हैं। जीवन में अभी असली उड़ान बाकी है, हमारे इरादों का अभी इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो नापने के लिए पूरा आसमान बाकी है। इसी शायरी के साथ आज हम स्वागत करते हैं हमारी गेस्ट दिशु सेन जी का, जो कि इस समय यूकेपीएससी जल संस्थान में एज अ जेई कार्यरत हैं। तो आइए जानते हैं इनकी सक्सेस स्टोरी। तो मैम पहले तो आई वेलकम यू हियर एट द मेक इट इजी सिविल प्लेटफॉर्म। तो मैम मैं आप जानना चाहूंगी आपके बारे में, तो अपने बारे में कुछ बताएं प्लीज। जैसे कि आपने बताया मेरा नाम दिशु सैनी है और मैं रुड़की से हूँ और अभी मैं जेई हूँ जल संस्थान में हरिद्वार में। ग्रेट। हाँ जी। और मैंने अपने स्कूलिंग और सब डिप्लोमा रुड़की से किया है। केएल पॉलिटेक्निक से मेरा डिप्लोमा हुआ है 2018 में। केएल पॉलिटेक्निक? हाँ जी, केएल पॉलिटेक्निक में सिविल से किया था। फिर उसके बाद से थोड़ा मतलब ट्यूशन व्यूशन पढ़ाया और यूकेपीएससी का एग्जाम आए उसके लिए वेट किया। खाली आपने, अच्छा मतलब इतना लॉन्ग टाइम अपने यूकेपीएससी एग्जाम के लिए वेट क्योंकि किया? मुझे सेंट्रल का नहीं करना था। ओके। खाली स्टेट में ही करना था, तो इसलिए ये था कि जब भी आएगी तो करना तो वही है। ग्रेट। मतलब इस डिटर्मिनेशन की भी मैं मतलब हैट्स ऑफ कहूंगी। ये डिटर्मिनेशन हर किसी में होता नहीं है कि भाई वही एग्जाम आएगा उसी को देखना है, मुझे उसी को क्रैक करना है, और कर भी दिया। हाँ, दोनों बारी किया है। दोनों बारी किया है क्योंकि एक बार पहले वाला पेपर कैंसिल हो गया था। इसके लिए उसमें भी 2 इयर्स वेस्ट हो गए। हाँ। फिर दोबारा से आया, फिर दोबारा भी सिलेक्शन होते होते 4 साल लग गए। हाँ जी, वो 4 साल ऐसे। तो एक लॉन्ग गैप हो गया। बट मैम स्टिल से मतलब हैट्स ऑफ है, किसी एक वैकेंसी को टारगेट करना और उसमें सिलेक्शन पा लेना अपने आप में एक डिटर्मिनेशन की एक बहुत अच्छी स्टोरी होती है ये। तो मैम इसी के साथ मैं आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बेसिकली, जैसे कि आपने बताया आप केएल पॉलिटेक्निक कॉलेज से आपने अपना डिप्लोमा किया है, 2018 में आप पास आउट हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि ये जो मतलब 2018 में पास आउट होने के बाद 2024 तक का जो टाइम था, क्योंकि 2024 में सिलेक्शन हुआ आपका, राइट? तो इसके दौरान आपने बेसिकली अपना टाइम कैसे मैनेज किया मैम? पहले तो ये था कि कोचिंग ली मैंने 3 या 4 मंथ्स। ओके। ठीक है, फिर हाँ मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब मुझे सही नहीं लगा, फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी। अच्छा, ठीक है। हाँ, जितना टाइम मैं कोचिंग में देती थी उतना टाइम मैंने लाइब्रेरी में दिया। फिर मैं ट्यूशन देती थी, मैंने 6 ईयर पूरा कोचिंग दिया है। और उसके साथ साथ मैं थोड़ा टाइम बचता था, रात में थकान भी हो जाती थी, तो लेकिन ये था कि कंटिन्यूटी नहीं कभी भी कोई, कंटिन्यूटी हमेशा थी। और ये था जब भी आएगी वैकेंसी तो सिलेक्शन तो लेना है। तो आपने मैम बेसिकली 2 बार कोचिंग ली है, जैसे आपने बताया, पहले आपने कोचिंग कहीं और से ली थी? हाँ जी, मैंने ली थी। फिर उसके बाद मैंने मेक इट इजी से ऑनलाइन लिया। अच्छा। और टेस्ट सीरीज लगाई। और फिर मैंने, जैसे हिमांशु सर हैं, मैंने उनसे इरिगेशन और एफएम पढ़ा, क्योंकि सेकंड एग्जाम हमारा यही होता है। हाँ। तो इसमें मोस्टली ये बच्चों का वीक हो जाता है। तो ये सिंपल सब्जेक्ट्स लगते हैं। सिंपल, हाँ जी। तो इसमें पिछली बारी मेरा थोड़ा मार्क्स कम थे एग्जाम में, तो इसलिए मैंने इस बारी इसको अच्छे से किया और एग्जाम क्रैक कर लिया। हाँ जी। मतलब बेसिकली कोचिंग से आपको काफी फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले। हाँ जी। और टेस्ट सीरीज से भी? टेस्ट सीरीज ने मेजर रोल। हाँ। और टेस्ट सीरीज भी आपने बेसिकली मेक इट इजी सिविल से ही ली थी? ग्रेट, वेरी नाइस मैम। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि जब अपना बच्चा बताता है कि नहीं आपका कंटेंट ऐसे फालतू नहीं है, आपका कंटेंट इज लाइक इट्स अ वर्थ। नहीं, उसमें वर्क भी क्या है, पूरी जर्नी में मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है टेस्ट सीरीज ने। तो क्योंकि क्या होता है, जब हम पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद हम टेस्ट लगाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम क्वेश्चन को देख के कैसा हमारा माइंड सेट हो रहा है, हम उसको कैसे डील करेंगे वहाँ पे। वो जैसे एग्जाम का प्रेशर होता है, वैसा ही टेस्ट सीरीज देते टाइम प्रेशर होता है हमारे, तो वो बहुत अच्छा लगता है। वेरी नाइस मैम, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपसे मुझे बहुत वो मिला है।
देखिए, हमने अपनी वीडियोस में भी आप लोगों को हमेशा कहा है, आपको एग्जाम से पहले इतने एग्जाम दे देने हैं कि एग्जाम पे लगे ही नहीं कि एग्जाम है। सेम चीज हमारा जब सिलेक्टेड कैंडिडेट यहाँ पे आके बोल रहा है तो डेफिनेटली इस बात में कुछ ना कुछ दम तो जरूर है। तो प्लीज इसको मार्क करिए। आपको इतने टेस्ट लगाने हैं कि पेपर देते टाइम आपको बिल्कुल ना लगे कि आप पेपर दे रहे हैं, आपको ऐसे ही लगे इट्स नॉर्मल टेस्ट, क्योंकि आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो बहुत अच्छा उसको मतलब मुझे लगता है दे सकते हैं अपना 100%, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर अलग हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये बहुत अच्छा पॉइंट था। आई थैंक यू फॉर दिस। और मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा मैम, आपके घर वालों का कितना सपोर्ट रहा आपके इस पर्टिकुलर जर्नी में? फैमिली का सपोर्ट था, जैसे पापा और मम्मी का फुल सपोर्ट था। रिलेटिव्स होते हैं और हमारे नेबर्स होते हैं, वो थोड़े डिस्ट्रैक्ट करते थे कि मतलब शादी प्रेशर होता है एक तो गर्ल्स के लिए, एज हो रही है, शादी करो। बट फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, क्योंकि मैंने बोला था जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं शादी नहीं करूंगी। हाँ जी, ये मेरा था कि कभी भी वैकेंसी आएंगी तो मुझे तभी। अच्छा मैम, कभी आपको किसी ने नहीं बोला बीइंग अ गर्ल आपने सिविल इंजीनियरिंग क्यों चुनी? बहुत बारी बोला है तो क्यों करना है, बट मुझे इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से, तो मुझे लगता था कि थोड़ा डिफरेंट करना है। मोस्टली गर्ल्स इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को प्रेफर करती है, बट मुझे था कि यार नहीं, इसमें भी जाके देखना है, इसमें क्या है, बॉयज ही क्यों जाते हैं। ओके ग्रेट। तो आपका मैम मतलब जब आप अब जेई बन रही है तो क्योंकि बोला जाता है कि अरे गर्ल्स तो हैंडल नहीं कर पाती, लेबर नहीं हैंडल कर पाएंगी, ये नहीं कर पाएंगी, ऑफिस वर्क नहीं कर पाएंगी, तो मतलब आपका क्या रहेगा उसकी तरफ कि मतलब आपको लग रहा है कि यू आर डूइंग वेल? हाँ, अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाते, ऑफिस भी हो रहा है, साइड भी हो रही है, और घर भी अपने आप से मतलब फैमिली से अलग रह रहे हैं तो वो भी खुद से देखना होता है। तो ये उन सभी लड़कियों के लिए एक बहुत मैं कहूँगी बड़ा एग्जाम्पल है। देखिए, जब एक लड़की एज अ जेई सिलेक्ट होती है और लड़का एज अ जेई सिलेक्ट होता है, दोनों में अंतर ये होता है एक लड़की के साथ ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत होते हैं। ना सिर्फ ऑफिस की जिम्मेदारी रहती है, घर की भी पूरी जिम्मेदारी रहती है। जैसे कि अगेन लड़कों लोगों का है कि अरे टिफिन मंगा लिया खा लिया, कुछ ऐसे भी होंगे जो बना रहे होंगे, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हर किसी के साथ है, हम उसको कमेंट नहीं कर रहे हैं, बट यस स्टिल जो है मैं यही मानती हूँ कि लड़कियों के साथ अगेन ऑब्स्ट्रक्शंस थोड़े से ज्यादा रहते हैं। सबने बताया शादी का एक बहुत बड़ा प्रेशर था आपके ऊपर, ठीक है। इसके अलावा घर के काम, मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जो कि आपको पढ़ाई के साथ मैनेज करने ही पड़ते हैं। तो हर लड़की के लिए एग्जाम्पल है कि अगर आप डिटर्मिनेशन के साथ कोई भी चीज टारगेट कर रहे हैं तो जो कहते हैं ना, अगर आप मेहनत सच्चे दिल से करोगे तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए जुड़ जाती है। तो वही वाली बात है, एंड शी इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट। इन्होंने सिर्फ मैं जब भी मुझे बता रही थी पहले भी, तो मैं उनको वही बोल रही थी कि आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम यू। आपने 6 साल वेट किया, क्योंकि लड़कियां नहीं करती इतना। एट द एंड ऑफ द डे दे क्विट कि नहीं चलो ठीक है यार आप शादी कर लेते हैं, इट्स लाइक अ टाइम फॉर सेटलमेंट, ठीक है ना। तो वही चीज है, बट शी प्रूव्ड कि एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ आप बिल्कुल फॉर श्योर अपना जैसे कहते हैं ड्रीम को अचीव कर सकते हो। तो आई एम वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम यू मैम। आई होप हमारी जो गर्ल्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो डेफिनेटली आपके इस पर्टिकुलर स्टेप से इंस्पायर हुई हूँ। मेरा अगला क्वेश्चन ये रहेगा मैम, उन सभी बच्चों के लिए जो कि अगेन ये सोचते हैं कि अरे टाइम बहुत हो गया है, गैप बहुत हो गया है, जैसे आपने बताया 6 साल लग गए, 4 साल तो एग्जाम में सिलेक्शन पाने को ही लग गए ना, तो आपका उनके लिए क्या एडवाइस रहेगा? क्योंकि देखो एग्जाम कैंसिलेशन का प्रेशर एक अलग रहा होगा जब एग्जाम कैंसिल हुआ होगा। अब बहुत लोगों के दिल टूट गए, कुछ बच्चों ने क्विट कर दिया। मैं भी डिमोटिवेट हो गई उस टाइम, मुझे भी लगा यार अब क्या होगा, मैं कैसे करूंगी, कि एक बार ही हो गया था, फिर दोबारा, फिर नहीं, इस बार और अच्छा करना है, कुछ कमी रह गई थी तो इस बार वो भी नहीं रहनी है, अपना 100% देना है और बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करनी है। मेहनत करो तो इतनी ईमानदारी से करो कि भगवान को भी लगे ठीक है कर रहा है, उसको मिलना चाहिए। वेरी नाइस मैम, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। एक मेहनत जरूरी है लेकिन ईमानदार मेहनत बहुत जरूरी है, बिल्कुल ठीक है। अब आप अपने आप को ही चीट नहीं कर सकते कि अरे यार मुझे तो ये आता है, आज नहीं पढ़ता हूँ कल पढ़ लेता हूँ। तो वो जो कल पे आप टाल रहे हो ना, वो आप डबल कर रहे हो अपना लोड, और उसको भी नहीं करोगे तो वो हफ्ते के एंड में सोच लो वो कितना बढ़ चुका है, ठीक है ना। तो वो फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा जब आप उसे छोड़ते चले जाओगे। तो एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर अ मंथ अगर आप सोचोगे मैंने तो सब आता है, आपको कुछ नहीं आता, यू आर अगेन बैक टू जीरो, आपको दोबारा से मेहनत करनी है। तो वाली बात है। मैम आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही एग्जाम को क्रैक करने की? इसमें मैं पूरा रात में अपना बना लेती थी कि मॉर्निंग में मुझे सब्जेक्ट लेना है, मैं उस सब्जेक्ट को पहले उसके थ्योरी पढ़ती थी, फिर मैं उसके ऑब्जेक्टिव, फिर डाउट्स आते थे, फिर डाउट्स को भी मैं उसी दिन क्लियर करके तब मैं सोती थी। उसमें मुझे कितना भी घंटे लग जाते हैं, मतलब 5, 6, 7 जितने भी लग रहे हैं, बट वो क्लियर करना है। जल्दी होता है वो ठीक है, वेल एंड गुड, बट वो नहीं हो रहा है तो मैं उसमें लगी रहूंगी जब तक मेरे डाउट क्लियर नहीं होते थे, तो मैं उसको छोड़ती नहीं थी। टारगेट बेसिकली टारगेट बना के कि मुझे करना है तो करना है।
और जैसे डाउट्स भी आते थे किसी क्वेश्चन में मैं अटक जाती थी, जब तक वो क्लियर नहीं होता था ना तो मैं आगे नहीं जाती थी। मैं उसी में रुक जाती थी, क्यों नहीं हो रहा है ये, मुझे क्यों नहीं आ रहा है, इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है, वो जब तक क्लियर होगा तभी मैं आगे जाती थी। वो मैं कभी भी नहीं एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और एक हाँ जिसे कहते हैं, मैं कहूँगी एक सच्ची मेहनत ही बोलूंगी मैं इसको, क्योंकि एक टारगेट बना के स्टडी करना एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत बच्चे आजकल इसको बहुत मिस कर दे रहे हैं। टारगेट सेट नहीं होते ना, हम रील देखने लग जाते हैं, घंटा कब रील देखने में चला गया। मैंने सोशल मीडिया तो बिल्कुल बंद करा। मैं बताऊंगी, मैंने इंस्टाग्राम अब सिलेक्शन के बाद जब मैंने ज्वाइन करा तब करा, मैंने फर्स्ट टाइम चलाया। मैंने कभी इंस्टाग्राम एफबी पर कुछ यूज नहीं करा। वेरी नाइस। मेरा था पहले सिलेक्शन, उसके बाद सब। तो ये उन यंग व्यूअर्स के लिए एक बहुत अच्छी एडवाइस है जो किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, थोड़ा क्या बहुत अवॉइड करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो। अदरवाइज क्या होता है, हम रील्स देखते हैं, हमें नहीं पता वो 1 घंटा कब चला जाता है, हम स्क्रॉल करते ही रहते हैं। एग्जैक्टली। और इससे फोकस की भी बहुत कमी हो गई है बिल्कुल। आजकल ना, आप क्योंकि कंटिन्यूअसली आपको कुछ नया चाहिए आंखों को, तो आप रील घुमाते जा रहे हो तो फोकस नहीं बन पाता, बच्चों का फोकस काफी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है उस चक्कर में। तो वो चीज है। मैम लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा, बहुत टाइम ले लिया मैंने आपका, तो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कोई भी आप एडवाइस जो हमारे बच्चों को देना चाहें कि सिलेक्शन पाने के लिए, जो आपको लगती हो कि ये तो पर्टिकुलर फ्रूटफुल रहेगी उनके लिए। मुझे ये लगता है कि स्टार्टिंग के हम 2 साल बहुत अच्छे से मेहनत कर लेना तो हम पूरे 60 साल अपनी लाइफ में इंजॉय कर सकते हैं। और हमने यही 2 साल में इंजॉय कर लिया तो हम पूरी 60 साल की लाइफ में स्ट्रगल करेंगे। ग्रेट मैम, बहुत अच्छा आपने एडवाइस दिया यहाँ पे। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, वर्क टुडे एंड एंजॉय लेटर, तो मैम ने वही एक बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट में समझा दिया। स्टार्टिंग के टाइम में आप लोगों ने मेहनत करनी, यही था, मैंने ये अपने माइंड में सेट कर लिया था कि करना है तो करना है। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आप देख पा रहे होंगे, कंसिस्टेंसी, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ठीक है ना, और टारगेट, तो ये 3 कीज रही मैडम के सिलेक्शन के लिए। तो आई होप आपकी भी ऐसी सिलेक्शन स्टोरीज हमारे पास आए और आप भी इसे शेयर कर पाएं, और इन पर्टिकुलर कैंडिडेट्स की एडवाइसेस से आपकी भी लाइफ में थोड़े चेंजेस आए। तो वो जो माइनर एटॉमिक हैबिट्स अगर हम चेंज कर लेते हैं ना, तो उन्हीं चेंजेस से आपका पर्टिकुलरली आगे के 60 साल कवर हो जाते हैं। आप मान के चलिए इसको। कुछ लोग सोचते हैं जल्दी उठने से क्या ही होता है यार, लेट सोता हूँ तो मतलब पूरे दिन है मेरे पास, पूरी रात है, लेट भी तो सो रहा हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो सुबह पढ़ने की एफिशिएंसी रहती है वो 100% है, जो आप रात के पढ़ने की एफिशिएंसी है इट्स नॉट मोर देन 50%। 50% से तो ज्यादा मैं मान ही नहीं सकती। कभी रात में पढ़ाई नहीं की है, मैं मॉर्निंग में उठती थी और मैं अपना शाम में 6-7 बजे तक कंप्लीट करके उसके बाद मैं थोड़ा वॉक करती थी, देन फिर मैं सो जाती थी। मैं 10 बजे सो जाती थी क्योंकि मुझे लगता था कि मैं जब तक नींद में पूरी नहीं होगी तब तक मैं नहीं पढ़ पाऊंगी अच्छे से। तो मैं पूरा अपना अच्छे से सोती थी और रात में बिल्कुल कभी नहीं पढ़ाई की मैंने। और मुझे ऐसा लगता है ये हम लोग ये सोचते हैं कि इसने रात में पढ़ाई करी है, मुझे भी करना है, सबका अपना अलग होता है। बिल्कुल सही बात है, हर किसी की कॉपी नहीं, मतलब ये होता है कि उसको उसमें टाइम में कंफर्ट है, मुझे उस टाइम में कंफर्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही मैम, मैं बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। हर किसी की अपनी स्ट्रगल स्टोरीज है, हर किसी का अपना रूट है सक्सेस को पाने का। तो आप किसी और के रूट में अपनी सक्सेस नहीं तलाश सकते, पहली चीज तो आप लोग ये मार्क कर लीजिए। हाँ, बट उनकी सक्सेस स्टोरीज से आप कुछ की पॉइंट जरूर निकाल सकते हैं जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके सक्सेस पा सकते हैं। पाथ सेम नहीं हो सकता, बट हाँ वो की पॉइंट सबके सेम रहते हैं जिससे सक्सेस पाई जाती है, और वही आपको करना भी है। तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा मैम से बात करके, दिशु सैनी जी से। तो मैडम को बहुत बहुत बधाइयाँ इस सिलेक्शन के लिए। तो मैम आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। थैंक यू मैम फॉर कमिंग टू आवर प्लेटफॉर्म। थैंक्स अ लॉट।